आज के टाइम पर जो है ना दिमाग बहुत मल्टीटास्किंग हो गया है। डिसीजन लेने में बड़ी कठिनाई होती है। ब्रेन के अंदर क्लाउडिंग हो जाती है। जो प्रोसेसर हमारा वो क्लाउड कर जैसे कंप्यूटर हैंग कर जाता है ना, तो पावर ऑफ डिसीजन भी जीरो हो जाती है। गीता में एक श्लोक है, इसी बात में उन्होंने कृष्ण जी की तरफ से बोला गया है, धन भी मिल जाए, पद भी मिल जाए और मन की शांति खो जाए, क्या वो जीवन है? इस संसार को एटम बम की जरूरत नहीं है, इस संसार को प्रेम की जरूरत है। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस आचान की दृष्टि से इस कार्यक्रम में आज आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज ऑडियंस भी है, ऑडियंस का स्वागत है और हमारे साथ आज डॉक्टर आमोस आचान भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज के टाइम पर जो है ना दिमाग बहुत मल्टीटास्किंग हो गया है। एकदम से ऐसा हो गया है दिमाग में कि समझ में नहीं आता। डिसीजन लेने में बड़ी कठिनाई होती है कि कैसे करें। सही डिसीजन अगर लेना हो तो सही डिसीजन कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले तो सर, आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें हम दर्शकों की तरफ से ये पूछना चाहेंगे आपसे कि दिमाग को सही डायरेक्शन में कैसे लगाएं और कैसे पता करें कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, और जो ऊहापोह होती है दिमाग की उससे कैसे बचें। देखिए, सबसे पहले इसको प्रमुख चीज़ समझने वाली है जी कि निर्णय हम नहीं ले पा रहे हैं, ये तय है। जी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ये भी तय है। जी तो पहले ये निर्णय लेने वाला है कौन, जो निर्णय ले रहा है और गलत निर्णय ले रहा है। तो पहले उसके लिए अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। यस। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं कौन हूँ, तब तक मैं अपने बारे में समझ नहीं पाऊंगा। यस। और बड़ी मज़ेदार बात है, मैं आपके सवाल को थोड़ा 2 मिनट बाद लूँगा, लेकिन वो बात बताना बहुत आवश्यक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर है वो ये मानव शरीर है। इसकी जब किसी दिन हम इसकी आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा, अंदर के जो रिकॉर्डिंग्स हैं पूरे शरीर के अंदर की, एक दिन आप रख लीजिएगा। जी, मेरे पास पूरी फिल्में हैं जिसमें कि नोबेल लॉरिएट्स ने शरीर के अंदर की लाइव रिकॉर्डिंग की है कि कैसे करते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर है ये, और इसको चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर प्रवाहित जीवनदायिनी शक्ति है, लाइफ फोर्स है, जो इसको चलाती है। और जिस उस जीवनदायिनी शक्ति को हम रिकॉर्ड भी करते हैं, ईसीजी, ईईजी, ईएमजी, आप हर लैब में रोज चेक करते हैं, वो हमारी उस जीवनदायिनी शक्ति, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और वो इसको चलाती है। उसके अंदर, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के अंदर, वो प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट नहीं है, उसके अंदर चेतना, कॉन्शसनेस उसके अंदर समाहित है। तो वो चेतना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो सॉफ्टवेयर की तरह हमारे शरीर में काम करती है, वो सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके से शरीर को चलता है ये, मैं अगली बार की लिस्ट में रखिए इसको, और डिटेल में एक एक एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। जिस तरह चलता है वो यूनिक है, फैसिनेटिंग है, अनइमेजिनेबल है। उतना बढ़िया अगर चलाया जा सकता होता तो अब तक हमने एआई के साथ साथ शरीर बना लिया होता। हमने रोबोट बना लिए, लेकिन रोबोट के अंदर दिल नहीं बना पाए, दिमाग नहीं बना पाए, न बन पाएगा कभी, क्योंकि वो जो चेतना है वो कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट गिफ्ट आपको इस ब्रह्मांड ने आपको दी है। पैदा होते ही आपके हाथ में आ जाती है ये शरीर और ये उसको चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति। इसका नाम आप आत्मा रखिए, रूह रखिए, सोल रखिए, और कुछ और भी रख लीजिए, उससे उसका कोई मतलब नहीं। एक जीवनदायिनी शक्ति है। जब तक वो इस शरीर के अंदर रहती है तब तक हम जिंदा रहते हैं। जो ही वो इस शरीर से बाहर चली जाती है, एनर्जी हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। 24 घंटे भी इसको रखा नहीं जा सकता है, इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप कोई मोबाइल लेते हैं, कोई कंप्यूटर लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं, लेते ही उसको आप पूरा मैनुअल उसका छान करके पढ़ते हैं, समझते हैं, और पढ़ने समझने के बाद फिर उसके मतलब के ऐप्स डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो जागृत हो जाता है। ये काम आप उस एपरेटस के साथ करते हैं जिसको मनुष्य ने बनाया है। इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर और इसका सॉफ्टवेयर के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। वी डोंट नो एनीथिंग कि ये शरीर कैसे काम करता है, इस शरीर का इसके आत्मा से, इसके मन से क्या संबंध है, और वो दोनों कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है, इसके बारे में ज्ञान नगण्य है। लेकिन
ये ज्ञान हमारे आदि काल से हमारे ऋषि मुनियों को था। तो उन ऋषि मुनियों ने किताबें लिखी, बुक्स लिखी, वेद पुराण उपनिषद लिखे। उसके बाद और आगे चल के जब डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो और लोग इनलाइटेंड पैदा हुए। 2500 वर्ष पहले मोहम्मद साहब पैदा हुए, 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह पैदा हुए, 500 वर्ष पहले गुरु नानक पैदा हुए, कबीर पैदा हुए। इन सब लोगों ने जब इनलाइटेंड हो गए, रामकृष्ण परमहंस, श्री राम शर्मा, विवेकानंद, योगानंद, ऐसे आचार्य रमन, आचार्य महर्षि, ऐसे जो इनलाइटेंड आत्माएं थीं, उन लोगों ने पूरा अंदर से इस रहस्य को देखा और देखने के बाद इसको अच्छी तरह समझा और समझने के बाद फिर ये बताया कि जीवन ऐसे जिया जाए, जीवन जीने की कला बताई। और वो जीवन जीने की कला ही इन सारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई। लेकिन दुर्भाग्यवश वो धर्म ग्रंथ जिन लोगों के हाथ में आए, वो लोगों ने उसका भी दुरुपयोग किया और सारे धर्मों, जो धर्म जिनको कहते हैं, अब मैं यहाँ स्पेसिफिकली कह सकता हूँ, उन सारे संप्रदायों ने उसका मिसयूज़ किया, दुरुपयोग किया, उसका कोई उपयोग नहीं किया। आज की तारीख में यदि वो धर्म ग्रंथ हमारे जन जी को, हमारे लोगों को पता हो कि जीवन कैसे जिया जाए, तो शायद इतना संसार में इतना दुराव ना हो। चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे यूरोप का रहने वाला हो, चाहे इंडिया का रहने वाला हो, किसी को धर्म नहीं पता। उसी बाइबल की शपथ लेते हैं, बाइबल के खिलाफ काम करते हैं, उसी गीता की शपथ लेते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं। तो आप ये कैसे मान लिया जाए कि हमको धर्म का ज्ञान है। इसलिए आज ये परिस्थिति पैदा हुई है कि अब हमारे ऐसे लोगों को आकर के बताना पड़ता है कि धर्म क्या है। धर्म इस शरीर को के नियम हैं जो प्रकृति के अनुसार चलते हैं। इस प्रकृति के नियमों को धर्म कहते हैं। तो हर, जैसे केमिस्ट्री में, हिंदी में जिसने पढ़ा होगा, गुण धर्म कहा जाता है। तो गुण धर्म, आयरन का क्या है, कॉपर क्या है, वाटर क्या है, इसी तरीके से हमारे गुण धर्म क्या है। तो हमारे जो गुण धर्म हैं वही हमारे वही धर्म है। और बाकी सब संप्रदाय हैं, ये उन लोगों की जो इनलाइटेंड आत्माएं हुई, जब हुई, उन्होंने अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हाँ ये लोग कैसे जिए, तो उनके सारे के अर्थ के अनर्थ कर दिए गए। अनर्थ करने की वजह से आज किसी को कुछ नहीं पता कि क्या धर्म है। तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि ये काम धर्माचार्यों का था, उन लोगों का था कि बैठ के एक पहले हमारे जब ऋषि मुनि होते थे, जब गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में इसी तरह सिखाया जाता था, बताया जाता था, और उसी तरीके से हम इसको अपने ऊपर धारण करते थे। इस समय इसका विषय मैं खाली छेड़ के छोड़ देता हूँ, पूरा उसका विशेष नहीं बताऊँगा। हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में प्रथा थी, बचपन से बनाई जाती थी, उसमें 4 वर्ण होते थे और 4 आश्रम होते थे। वो सर्वथा सत्य थे। उनका भी ऐसा विद्रूपीकरण हुआ, ऐसा गड़बड़ किया गया उनके साथ कि वो भी बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो गए। आज जो ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था, उस ग्रंथ के अर्थ के अनर्थ निकल जाने के कारण आज सारा संसार उससे लड़ रहा है। जब लिखे गए थे बिल्कुल सही थे, इसलिए उसका विश्लेषण फिर किसी और दिन करेंगे, जब हम सिर्फ खाली मनुस्मृति पे ही बोलेंगे कि मनुस्मृति जब लिखी गई बिल्कुल सही अर्थों में लिखी गई। आज जिन अर्थों में पढ़ी जा रही है बिल्कुल गलत अर्थों में पढ़ी जा रही है, इसलिए इतना विद्रित है। तो उसको सही अर्थ अगर दोबारा कर दिया जाए तो फिर से हो जाएगा। तो उसके लिए अलग से एक दिन रखेंगे, जिस दिन उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारी बात यह है कि सबसे मुख्य बात कि हम कैसे जिए कि हमारे अंदर स्ट्रेस ना हो। जी। तो हमारा शरीर काम करता है मन से, मन में विचार आते हैं और वो विचार हमारे शरीर में संदेश भेजते हैं। मन में विचार कॉन्शियस माइंड में आते हैं, चेतन मन में आते हैं। आते कहाँ से हैं? अवचेतन मन से आते हैं और अचेतन मन से आते हैं। तो चेतन मन कौन सा है, अवचेतन मन कौन सा है, अचेतन मन कौन सा है? तो चेतन मन वो है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है ये। अवचेतन मन वो है जो इस पूरे जीवन काल की जो रिकॉर्डिंग है वो सब अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाती है। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होती है। हम कोई भी कार्य करें वो रिकॉर्ड हो जाता है। अगर वो महत्वपूर्ण है तो उसको बिल्कुल प्रोमिनेंट रहेगा। अगर जनरल काम है तो थोड़ी देर याद रहेगा, वो भूल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जहाँ जहाँ से आए, ऊपर चैम्बर से आए, अपने घर से आए, साइकिल से आए, बस से आए, कार से आए, जैसे भी आए, अभी आप रिकॉल करें तो आपकी पूरी की पूरी वीडियो बिल्कुल रील की तरह चल जाएगी।
आपको सब याद रहेगा। और ये कैसे चल गया, मान लीजिए अभी आप बाहर से गेट से यहाँ तक आए, कैसे आए, आपको याद हो जाएगा कि हम फलां इस जगह से आए, रिसेप्शन से आए, फिर रैंप पे चढ़े, फिर सीढ़ी से उतरे, फिर जगह आए, ऐसे घूम पूरी दिख जाएगी। अगर आपने कोई बातचीत करी तो वो भी आपको याद आ जाएगी। तो ये रिकॉर्डिंग परमानेंट हो जाती है और ये कभी भी उससे अबॉलिश नहीं होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है, वो वही रिकॉर्ड रहती है हमेशा। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, ये अवचेतन मन की संख्या हमारी 95% है। 95% इज सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, ओनली 5% इज द कॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड को सारे इनपुट्स ये देता रहता है, और इनपुट कौन से देता है, जो आपने पूरे जीवन में कर रखा है, तो उसी को बार बार बताता है कि हाँ ऐसा करो, ऐसा करो। और हम चूंकि बिल्कुल उसको मन हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। कल जो लोग थे उन लोगों ने सुना होगा कि मन बिल्कुल बंदर की तरह है। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप बैठे यहाँ रहेंगे और आप यहाँ से निकल के पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाएंगे, फिर आ जाएगी। तो मन इतना फास्ट चलता है। अगर जब इसकी रिकॉर्डिंग हम देखते हैं मन की अंदर से न्यूरल रिकॉर्डिंग, तो फायरिंग होती है, न्यूरल फायरिंग, शू 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 शू, इतनी तेज फायरिंग होती है ब्रेन के अंदर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो जो फायरिंग होती है उस सूरत में ब्रेन के अंदर क्लाउडिंग हो जाती है। जो प्रोसेसर हमारा वो क्लाउड कर, जैसे कंप्यूटर हैंग कर जाता है ना, उसी तरह वो क्लाउड कर जाता है। उसके अंदर आप कोई प्रोसेसिंग कर नहीं सकते हैं, इसलिए पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल जीरो हो जाती है। और उसका जब पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जीरो है तो पावर ऑफ डिसीजन भी जीरो हो जाती है। तो आप कोई निर्णय नहीं कर पाते, आपको समझ नहीं आता क्या सही क्या गलत है। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमको करना ये होता है कि उसका प्रोसेस हम सिखाएंगे आपको कैसे उसको करें, कि हमको अपने नंबर ऑफ थॉट्स घटाने हैं। जब नंबर ऑफ थॉट्स हमारे घटेंगे तो ही हम क्लाउडिंग नहीं होगी, तो ही हम क्लियर हमारे पास माइंड होगा और उससे हम डिसीजन सही कर पाएंगे। क्यों नहीं होती है, क्या कारण है? तो इस शरीर में जैसा मैंने अभी बताया 2 पार्ट हैं, एक है शरीर और एक है आत्मा। मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा के पार्ट हैं। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो जब सनातन काल था उस समय इस शरीर पे पूरा कब्जा था आत्मा का। मतलब ये आत्मा थ्रू मन काम करती है, तो मन पूरा आत्मा कब्जा था और आत्मा के आदेशानुसार ये काम करती थी। तो पवित्र थी, प्योर थी, इसके हृदय में प्रेम था, करुणा थी, दया थी, शुभ भावना थी, शुभ कामना थी। उसके बाद सुख शांति आनंद की उत्पत्ति होती थी उस काल में। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली घटते 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 सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग आते आते वो एकदम जीरो हो गई है। इस समय हमारे पावर जो है आत्मा की 3% है, ओनली 3%। 97% हमारी आत्मा सोई पड़ी हुई है। उसको हमने लेबोरेटरी में मेजर भी किया है, अभी बताता हूँ कैसे मेजर किया है। तो हमारे इस शरीर ने हमारे मन पे कब्जा कर लिया है। तो मन क्या चाहता है? मन चाहता है सब कुछ हो, सिर्फ मेरे लिए हो और किसी के लिए नहीं। अगर मिल जाता है तो भी बड़ी विकृत स्थिति है, तो अहंकार पैदा होता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा, मैं मोस्ट पावरफुल, मैं सबसे ताकतवर, मैं सबसे शक्तिशाली, मैं सबसे ज़्यादा धनवान। और वो अहंकार सबसे बड़ी बीमारी की पहली जड़ है। जब नहीं मिलता है तो क्रोध पैदा होता है, क्यों नहीं मिला मुझे, और जिसके कारण लगता है कि इसकी वजह से नहीं मिला उसके ऊपर द्वेष पैदा होता है कि इसके इस आदमी की वजह से मुझे नहीं मिल पा रहा है। यदि किसी को मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता, तो उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होती है कि इसको कैसे मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा। और जब हम शरीर के भान में रहते हैं, सबको सिर्फ शरीर ही समझते हैं, आत्मा की तो शक्ति बची है, छीनी हो गई है, किसी की आत्मा दिखाई नहीं देती, उसको अपनी आत्मा दिखाई देती है, दूसरे की दिखाई देती है। तो सबको शरीर के भान में देखता है, तो काम वासना जागृत होती है। ये सारे के सारे विकार इस शरीर से पैदा हुए हैं और इसकी मूल जड़ जो है, कल मैंने बताया था, मूल जड़ है इसकी लोभ, ग्रीड, लालच। ये सब कुछ चाहता है, सिर्फ अपने लिए चाहता है। तो जब ये परिस्थितियां पैदा होती हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। 20, 25, 30 थॉट पर मिनट पैदा होते हैं। आपको कभी एहसास भी नहीं होगा
कि 20, 25, 30 थॉट अगर 40 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होते हैं, हमको इलाज की जरूरत पड़ जाती है। और अगर 50% से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम पूरे पागल हो जाते हैं, तो हमको पूरा पागलपन का इलाज हमको कराना पड़ता है। तो ये थॉट्स हैं जिन पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए। आज वो थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरा कंट्रोल मतलब मेरी आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। उसके जो गुण हैं वो हमारे थॉट्स के गुण होने चाहिए। हमारे थॉट्स के गुण होना चाहिए प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना। जब जब ये थॉट्स होते हैं तब हमारा शरीर में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, पैरासिम्पैथिक एंड सिम्पैथिक। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है जो हार्मोनी में रखता है, और जो हार्मोन्स हैं वो भी सब हार्मोनी में रिलीज होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स वो सब अपसाइड डाउन हो जाते हैं, जो एक्साइटेटरी हैं वो रिलीज होते हैं और आपको विक्षिप्त कर देते हैं। तो जब जब आप ईर्ष्या में होते हैं, द्वेष में होते हैं, क्रोध में होते हैं, मोह में होते हैं, अहंकार में होते हैं, उन सब सूरतों में ये स्थिति होती है और आपकी ब्रेन की जो थॉट्स हैं उनकी संख्या असंख्य हो जाती है, और वो आपको बिल्कुल क्लाउडिंग कर देते हैं, आपको कोई निर्णय नहीं करने देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा। गीता में एक श्लोक है, इसी बात में उन्होंने कृष्ण जी की तरफ से बोला गया है कि अशांत मन से कोई शांति की निर्णय नहीं कर सकता है। इसलिए पहले अपने आप को शांत करो, और शांत करने की प्रक्रिया भी हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को शांत कर सकते हैं। अगर हम जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, जीवन के कोई भी लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने आप को शांत करना होगा। और एक चीज़ और अच्छी तरह रट लीजिए, समझ लीजिए, पूरे अंदर आत्मस्थ कर लीजिए कि इस संसार में जो कुछ भी बनाया गया है वो सब हमारे लिए ही बनाया गया है, और हर चीज़ को पाने का अधिकार हर व्यक्ति को है जिसको मनुष्य का जन्म मिला है। वो सब कुछ पा सकता है। वो पाता इसलिए नहीं है क्योंकि वो सही रास्ते पे नहीं चलता है, सही रास्ता उसको मालूम नहीं इसलिए नहीं चलता है, तो गलत रास्ते में चल के निर्णय गलत ही होगा। हम आपसे एक बात बहुत सामान्य सी बता रहे हैं कि क्या आपको सब कुछ मिल जाए, धन भी मिल जाए, पद भी मिल जाए, और मन की शांति खो जाए, आपको रात की नींद ना आए, शरीर पूरा बीमारी से ग्रसित हो जाए, क्या वो जीवन है? वो लोग जिनको आप आदर समझते हैं, हीरोइन है, हीरो हीरोइन है, सिक्स पैक्स एप्स हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं, उनकी डेथ 40 साल में डेथ हो रही है हार्ट अटैक से। अभी हम हार्ट के कैंप में गए थे, वहाँ 23 साल और 26 साल के लड़के को एंजियोप्लास्टी करी गई। यहाँ पर भी अभी मेरे मेडिकल कॉलेज में सीतापुर में एक बच्चा MD पीडियाट्रिक्स का था, सेकेंड ईयर में, उसकी डेथ सेकेंड ईयर में हुई। क्या इसीलिए हमें जीवन मिला है? एक बार पल के सोच के समझना, रुकना पड़ेगा। हमको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी अचीव कर लें, लेकिन अगर हमको शांति सुख नहीं मिल रहा है तो बेकार है। तो हमको ये निश्चित रूप से समझना होगा कि हमको कैसे शांति मिले, कैसे सुख मिले, और ये अंडरलाइन अपने दिमाग में रख लीजिए, बिल्कुल बॉटम लाइन, कि ये सब कुछ मेरे लिए क्रिएट किया गया है। ये सब कुछ उस ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है, इसलिए सब कुछ पाने का अधिकारी मैं हूँ। बस खाली अंतर ये है कि मैं उसका नालायक बेटा हूँ। जिसका बाप पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो और उसका बेटा इतना कमज़ोर हो, उसकी बेटी इतनी कमज़ोर हो, इसलिए उसको हमने बना रखा है स्वयं, अपने संस्कारों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा और अपने व्यक्तित्व के द्वारा। तो हमें अपने आप को उठाना है, हम कुछ ही पा सकते हैं। इन ग्रूमिंग क्लासेस में मैं बार बार इसको ग्रूमिंग क्लास का नाम लेता हूँ। एक्चुअली ये ग्रूमिंग क्लास नहीं है, एक्चुअली ये पूरा का पूरा ग्रूमिंग है आपके व्यक्तित्व की। हम जो मैनेजमेंट के कॉलेजेस में सिखाया जाता है, हम उसको नहीं ग्रूमिंग समझते हैं। वो आर्टिफिशियल ग्रूमिंग का कोई मतलब नहीं है। नेचुरल ग्रूमिंग, एक ग्रूमिंग का सिर्फ एक खाली सिद्धांत है, बेसिक। यदि आप चाहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करें, तो अपने हृदय में यदि उसके प्रति करुणा पैदा कर लें, प्रेम पैदा कर लें, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। उस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है आपके सेवा से, आपकी करुणा से, आपके प्रेम से हो जाए, लेकिन ये भी संभव है कि उसका कल्याण ना हो। उसके अपने संचित कर्म हैं जो उसको बीमार किए हुए हैं, लेकिन उससे आपका कल्याण बिल्कुल निश्चित है,
कि जो ही आपके हृदय में प्रेम और करुणा का वास होता है, त्यों ही आपका पूरा का पूरा हार्मोनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम सब आपके फेवर में काम करने लगता है और आपको पूरा स्वस्थ कर देता है, तन से और मन से। और जो आप चाहते हैं, मेंटल क्लाउडिंग ना हो, डिसीजन पावर बढ़े, डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़े, वो सब एकदम बढ़ जाती है। मैं दूसरे के कल्याण के लिए सेवा नहीं करनी, मुझे अपने कल्याण के लिए सेवा करनी है, क्योंकि यही मेरी प्रकृति है, यही मेरे ईश्वर की प्रकृति है। तो इसलिए मुझे उसको इसलिए फॉलो करना है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि मैं इसकी रचना स्वांतः सुखाय कर रहा हूँ, मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राम से प्रेम करता हूँ। तो वो प्रेम मैं चाहता हूँ कि वो प्रेम मेरे हृदय में भर जाए, लेकिन यदि इससे किसी प्राणी मात्र की मदद हो, किसी का भला हो, तो उसके लिए मुझे और खुशी होगी। तो ये जितना आयोजन मैं कर रहा हूँ, मैं स्वांतः सुखाय कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस सबको करने से मेरे अंदर जो उत्पत्ति हो रही है वो सबसे ज़्यादा हितकारी है और सबके भले के लिए। और आपके अंदर भी ऐसी उत्पत्ति हो इन सारे भावों की, इसकी मेरी प्रार्थना है कि सबके आपके हृदय में उस ईश्वर का बीज उत्पन्न हो और आप ईश्वरमय हो जाएं। आप हम सबको उसके जैसा बनना है जैसा वो है। हम भूल गए हैं, चूंकि हम चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ कोई दिखाने वाला, बताने वाला कोई है ही नहीं जिससे हम पूछें। मेरे वर्तमान में जितने गुरु हैं वो सारे के सारे लोग शरीर छोड़ चुके हैं। वर्तमान में मैं किसी व्यक्ति को ये नहीं समझ पाता हूँ कि इसको मैं कहूँ कि इसको मैं आदर्श मान लूँ। एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिलता ऐसा ढूंढे तो। लेकिन कोई शरीर छोड़ने से भी वो चला तो कहीं गया नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। क्यों अजर अमर अविनाशी है? इसलिए क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है। एनर्जी वंस फॉर्म इज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम तो इस शरीर के भान में हम अपने आप को रोज मरता हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझ रखा है। शरीर मैं हूं नहीं, शरीर मैं हूं नहीं, लेकिन चूंकि पूरा का पूरा शरीर को ही अपने आप को समझ रखा है, इसलिए 24 घंटे दिन में 10 बार मरता हूं और उस मृत्यु के भय में पूरा जीवन जीता हूं और मृत्यु के करीब भागने की तेजी से भाग रहा हूं, बीमारियों को पैदा करते हुए। तो ये हमारा कर्तव्य नहीं ना। एक मेरे साथ सौभाग्य रहा है कि शुरुआत मेरी विद्या मंदिर से हुई और उस ज़माने में जो माहौल एक मिला, बचपन में एक जो संस्कार मिले, क्योंकि सुबह कराग्रे वस्ते लक्ष्मी से शुरू होना और फिर लास्ट में वंदे मातरम से उसका दिन का समाप्ति होना, तो एक ऑटोमेटिक एक वो रहा, एक अटायर रहा। शायद उसी का परिणाम कि आपके साथ बैठा हुआ हूँ और चर्चा कर पा रहा हूँ, आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। आज की जो जंजी पीढ़ी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप किताब भी लिख रहे हैं, एक आज के दौर में क्या हो गया कि वो अध्यात्म और इन सब चीज़ों को मतलब बैड रिचुअल कह लीजिए या पुरानी मानसिकता कह लीजिए या पुरानी परंपराएं कह लीजिए, ऐसा कह के उसको टाल दे रही है। जो अमूमन दे यार नहीं, छोड़ो छोड़ो, क्या मंदिर, छोड़ो छोड़ो अध्यात्म, अरे यार कहाँ पुरानी बातों में लगे हो, चलो क्लब चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जो दूर होती जा रही है सरलता से, क्या हमें उसी की भाषा में उसको समझाना पड़ेगा या फिर उसको आगे आके इन चीज़ों को कैच करना पड़ेगा? क्या तरीका हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है वो इसी बात का है कि आध्यात्म को जिस तरीके से पेश किया गया है सभी धर्म में, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता, सारे धर्मों में जिस तरह पेश किया गया है वो उसमें सार गायब हो गया है, सिर्फ कर्मकांड रह गया है। और कर्मकांड से कोई लाभ होना नहीं है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कर्मकांड जो है लाभ से ज़्यादा मेरी हानि करते हैं। इस कारण से जो नई जनरेशन है उसको लगता है क्या करें, ये सब पोंगापंती है, बेकार बात है। अगर उसको ये रहस्य पता चल जाए कि ये तो कर्मकांड तो धर्म ही नहीं है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, वो मोमबत्ती जला रहे हैं, हम दीपक जला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से अलग अलग सब उनका रंग ढंग है, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म तो मेरे अंदर जो व्याप्त हो रहा है, जो ऊर्जा जो कैसे काम कर रही है, वो धर्म है हमारा। तो चूंकि उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो जिस तरीके से अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत दिशा में उपयोग कर रहे हैं। उनको कोई बताने वाला हो कि बेटा ये कर रहे हो, आगे चल कर के इसका नतीजा ये होने वाला है, यही होगा, इसमें कोई डॉक्टर न कोई इंजीनियर न कोई पॉलिटिशियन कोई इसको ठीक नहीं कर सकता है। जब तक आपके हृदय में प्राणी मात्र के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, यदि आप अपने बेटे बेटी माता पिता को प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है,
इसमें थोड़ा सा प्रेम है, बाकी सब मोह है। तो हमको प्राणी मात्र से, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, उसके लिए हृदय में प्रेम और करना चाहिए। तो ही हम उस प्रकृति के निकट जाएंगे, तो ही मेरे अंदर वो जो दुर्गुण है, अवगुण है, वो नहीं रहेंगे। दो चीज़ें हैं सर कि इस पूरी प्रोसेस में आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका कोई रोल है, कोई उसका प्रभाव है इस पर? शिक्षा व्यवस्था जितनी भी है, चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो, कहीं भी हो, सब जगह पर इस समय सिर्फ शरीर को सुख सुविधा देने वाली है। टेक्नोलॉजी सिर्फ शरीर के लिए है। किसी को आत्मिक स्वरूप का ज्ञान दिए नहीं जाता है। किसी को ये बताया नहीं जाता है कि आत्मिक स्वरूप, जैसे जो आपको सिखाया गया, अब आप अपने आप को, मैं आपका ही एग्जाम्पल लेके देता हूँ, आपको सिखाया गया, आपने श्लोक पढ़े या आपने प्रार्थनाएं पढ़ी, ये सब पढ़ा, लेकिन कभी आपने जाना कि इनकी उपयोगिता क्या है, इनके आपके अंदर जो काम करता है सिस्टम, उसमें कोई उपयोगिता है, आपने कभी देखा, कभी समझा? किसी ने नहीं समझाया। वो आपने अपने व्यक्तित्व से, आपने पढ़ाई लिखाई करी और लिटरेचर समझा, तो आपने हो गया, आपके ही साथी बहुत सारे भौतिक संसार में चले गए और वो कट्टा तमंचा चलाने लगे, वहीं से वो भी निकले। इसके मतलब है कि हमने जो सही स्वरूप में हमको सिखाया जाना चाहिए था, वो सही स्वरूप में सीखा नहीं। ईश्वर का दूसरा नाम प्रेम है, सत्य निस्वार्थ प्रेम। यदि हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के करीब पहुँचें, ईश्वर के करीब पहुँचें, गॉड के करीब पहुँचें, तो हमको अपने हृदय में प्राणी मात्र के लिए, एवरी ह्यूमन बींग्स के लिए अपने हृदय में प्रेम पैदा करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं पैदा होगा, न मुझे इस संसार में सुख मिलेगा, न इस संसार के बाद में सुख मिलेगा। सुप्रीम पावर है वो, डेफिनेटली। तो ये बात मोटा और कैसे मैं कह रहा हूँ ये बात, इसके लिए कोई टेस्ट? कैसे मैं कह रहा हूं कि प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम ही वो पावर है जो मुझको इस संसार में सब कुछ प्राप्त करा सकती है? वो ऐसे है कि जब जब हम अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखते हैं, तब तब हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं, हमारा माइंड क्लियर रहता है। जब क्लियर होता है तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी डिसीजन कर सकते हैं और उच्चतम स्थिति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो हमारे जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा में भी प्रेम है। अब समस्या ये है कि हमारी ऊर्जा 97% खत्म हो चुकी है, आत्मा की ताकत 3% है। हमारे ब्रेन में 300 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनमें जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है एक एंड से दूसरे एंड तक लगातार ट्रांसफ़र होता है, उसी की फायरिंग होती रहती है। और उसमें से 97% न्यूरॉन्स, नोट कर लीजिए, 97% न्यूरॉन्स इनर्ट पड़े हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, डेड नहीं हैं। तो दे कैन बी रीएक्टिवेटेड अगेन बाय द वे ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसी का नाम न्यूरोप्लास्टिसिटी है। और हम अपने ब्रेन को वो न्यूरोप्लास्टिसिटी इस प्रैक्टिस के माध्यम से उस ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा करके अपनी पावर को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। पावर की बात हुई है सर, इसमें एक आइंस्टीन का भी एक आपने जिक्र किया है बुक में कि आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे और उनकी परिणति में अंत समय में उन्होंने कुछ प्रेम के लिए कुछ बोला मतलब था। आइंस्टाइन सबको लोग जानते हैं, आइंस्टाइन वर्ल्ड के सबसे फेमस साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने E=mc² का एक वो दिया था, फार्मूला दिया था, जिसके बेसिस पे रिलेटिविटी की थ्योरी बनाई गई और बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, इंक्लूडिंग जो एटम बम बना वो भी उस थ्योरी का यूज़ करते हुए बना। ओपेनहाइमर ने बनाया था एटम बम, लेकिन थ्योरी वही यूज़ की गई थी। उन्होंने पूरे जीवन सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी और भौतिक चीज़ों पर काम किया। जब लास्ट के कुछ समय जब उनके बचा, उसके पहले उनको एहसास हो गया कि जो भी मैंने किया है ये बहुत उपयोगी नहीं है। और उनकी वाइफ से उनका डिस्कशन हो गया था, तो उनकी जो डॉटर थी वो वाइफ के साथ रहती थी, उनसे नहीं मिली, आखिरी दिनों तक नहीं मिली वो। तो उन्होंने एक लेटर लिखा अपनी डॉटर के लिए और उस लेटर को उन्होंने डॉटर को लिखा, इस लेटर को तब पब्लिश करना जब लोगों को ये समझ आ जाए कि जो मैं कह रहा हूँ उसकी समझ आ जाए। जो मैंने फार्मूले बनाए हैं, ये फार्मूले तो हम आपस में देख करके समझ सकते हैं, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये शायद बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने ये कहा कि इस संसार को एटम बम की ज़रूरत नहीं है,
इस संसार को प्रेम की जरूरत है, और प्रेम वो एनर्जी है जिसके माध्यम से पूरी ह्यूमैनिटी को हील किया जा सकता है, सबका कल्याण किया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर है, और उन्होंने अपनी बेटी के लिए ये बात लिखा कि अगर E=mc² में उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें E= को अगर इसको हम अगर प्रेम से mc² से मल्टीप्लाई करके कर दें तो जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि पूरे ब्रह्मांड को हील कर सकती है। सर ये चीज़ हम अक्सर फील करते हैं, मतलब जब भी हम प्रेम में होते हैं तो एक अजीब सी ताकत, ऐसा लगता है कि हमारी सुरक्षा कर रही है, एकदम आपके अंदर निर्भर हो enormous जाते power। हैं। और उसमें होता क्या है, होता ये है उसमें, क्योंकि हम जो सारी प्रैक्टिसेस हैं सारे संप्रदायों में जो सिखाई जाती हैं कि हमको ईश्वर से कनेक्ट होना है, एनलाइटेंड होने के लिए ईश्वर से कनेक्ट होना है, तो हमारे जो थॉट्स हैं, थॉट में यदि प्रेम है, करुणा है, तो ये थॉट्स ही ईश्वरी थॉट्स हैं। तो उस समय जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी होती है और उस थॉट की ब्रह्मांड की जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैच कर जाते हैं, तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें एनॉर्मस पावर मिल जाती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आपको मदद करने वाले लोग कहाँ से आ जाएंगे, आपकी शक्तियाँ कहाँ से आ जाएंगी। आप खाली आपको अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो बदलनी है। जैसे ये मोबाइल है ना, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, इसके टावर की फ्रीक्वेंसी जो मैच कर जाती है तो चलने लगता है। जब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है, तो पूरी दुनिया खोल कर देता है। ऐसा ही हमारा है, हमारे थॉट्स जो हैं वो एक फ्रीक्वेंसी के थॉट्स होते हैं, और वो थॉट्स जब ईश्वर की फ्रीक्वेंसी से मिल जाते हैं तो पूरी शक्ति आ जाती है, आपको एकदम भय रहित हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा उनको कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वो उनके अंदर हृदय में इतना प्रेम भरा हुआ है, और उसको कहते हैं कुछ चला जाए प्रेम नहीं जा सकता। प्राणी मात्र के लिए प्रेम, सबके लिए प्रेम उसमें। और उसका प्रेम की डेफिनेशन आज के वर्तमान में जनजी में वो भी बदल गई है। प्रेम सत्य निस्वार्थ प्रेम होता है। प्रेम का मतलब ये होता है हम जिससे प्रेम करते हैं उसका कल्याण हो, उसका भला हो, बस ये भाव खाली हमारे अंदर रहता है। उससे कुछ चाहिए नहीं कि मेरे पास रहे, मेरे पास ही रहे। ऐसा कैसे संभव है कि कोई किसी को प्रेम करे उसका मर्डर कर दे? इज इट पॉसिबल? ये प्रेम नहीं है, वासना है। आज वासना और मोह के सम्मिश्रण का नाम प्रेम को दे दिया गया है, जो प्रेम नहीं है। तो हमें प्रेम की परिभाषा तक को बदलना पड़ेगा कि जो सही परिभाषा है उसको समझें, जानें। तो ये इस तरीके से हम अपने व्यक्तित्व में धीरे धीरे परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है दो तरीके से आता है। एक, हम जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम जो पढ़ते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर बोलते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेव्ड हो जाता है, वो अंकित हो जाता है। कॉन्शियस माइंड से सब काम करते हैं, पढ़ते लिखते सब कॉन्शियस माइंड से हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड में रहने वाली चीज़ परमानेंट नहीं होती है जब तक कि वो सब कॉन्शियस माइंड में इनग्रेव ना हो जाए। तो इसीलिए बार बार करना पड़ता है। प्रातः काल में जो पढ़ने की बात की जाती है, प्रातः काल में कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का बैरियर जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, वो पूरा खुल जाता है वो। तो जब आप कॉन्शियस माइंड से कुछ अवचेतन मन को बताते हैं तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है कि ध्यान करें, पढ़ाई करें, और क्लियर वाइंस भी होती है। ऊपर भी परम पिता परमात्मा के तरफ भी कनेक्शन करने का बहुत क्लियर वाइंस, डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट में नहीं होता है। तो आपको उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ करके अपने आप को ठीक करना होता है, और जब आप उससे जुड़ जाएंगे तो आप शक्तिशाली हो जाएंगे। जब जितने दूर उससे रहेंगे उतने आप वीक रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे। आपने सर एक बुक में एक इनपुट दिया है हमें कि जो पेरेंट्स हैं अगर वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घर में कलह करते हैं, तो उनका जो बच्चा होगा वो पूरे जीवन भर एक अनचाहे और अनदेखे डर की वो करेगा, इसको मैंने अनुभूति करेगा। अपनी किताब में बहुत अच्छे से लिखा है, जो नई जनजी किताब लिख रहे हैं, कि जब बच्चा गर्भ में आता है उस समय से हमारे सनातन धर्म में गर्भ संस्कार होता था। वो उस समय उसको किया जाता था। पूरे परिवार का, बच्चा अकेला नहीं है। हम आज दोष जो बच्चे को दे रहे हैं ये बहुत गलत है कि हम जनजी को दोष दें। सारा दोष पूरी जनरेशन का है। जो जनरेशन है, जो दिया बच्चा एक ऐसा होता है जो नकल करके सीखता है, बिल्कुल बंदर कहते हैं इसीलिए उसको। तो जब पेट में होता है, गर्भ में होता है बच्चा, उस समय भी जिस तरीके के वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं,
जो परिवार में जिस तरीके का माहौल होता है वो सब बच्चे के अंदर जाता है। इनफैक्ट वो सुनता भी है, समझता भी है, एसिमिलेट भी करता है। कहानियों में अगर आप सुने तो महाभारत में जो कहानी है बन्यू की, कि उसने जब गर्भ में था तभी उसने चक्रव्यूह तोड़ने की पूरी बात सीख ली थी। हमारे तो सनातन साहित्य में भी तो कहा गया है। ये सब कहानियां हो सकता है बनाई गई हो, लेकिन फैक्ट सत्य है कि हमको, तो इसलिए आज जिस तरीके का माहौल घरों में होता है कि पति पत्नी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही है, बहू भाई भाई लड़ रहे हैं, चारों तरफ जो माहौल लड़ाई झगड़े का होता है वो सब बच्चा गर्भकाल से ही एसिमिलेट कर लेता है। उसके बाद जो जो बड़ा होता है, जो परिवार का लोगों का, रिश्तेदारों का, नातेदारों का, सब लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो सबको एब्जॉर्व कर लेता है और उसके अनुसार उसका विकास हो जाता है और वो जो बनता है वो सब वैसे ही बनता है। इनफैक्ट गर्भाधान के समय भी एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया भी बड़ी यूनिक है, मैं आज उसको भी बता देता हूँ कि कैसे किसी संत के घर में संत पैदा होता है और किसी दुर्जन के घर में दुर्जन पैदा होता है। उसका होता ये है कि जब ओवम एंड स्पर्म जब फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बनता है। उस जाइगोट में 5th वीक में उस सोल की एंट्री होती है, उस आत्मा की एंट्री होती है। तो आत्माएं उस समय जो पूरे ब्रह्मांड में टहल रही हैं उसमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी उस मदर के, फादर के जो एनर्जी है इससे मैच करती है, ट्यून करती है, वो उस सोल को अट्रैक्ट कर लेता है और अट्रैक्ट करके उसका जन्म हो जाता है। इसलिए संत के घर में आपको संत मिलेंगे, दुर्जन के घर में दुर्जन मिलेंगे, आतंकवादी घर में आतंकवादी मिलेंगे, जो जैसा परिवार होगा लगभग वैसे लोग मिलेंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि मान लीजिए सपोज माता और पिता दो में से एक बहुत गड़बड़ है, एक कम गड़बड़ है, तो हो सकता है उसके घर में बच्चा अच्छा भी पैदा हो जाए, लेकिन सब कुछ होता वहीं से है, शुरुआत वहीं से हो जाती है। 4 साल की आयु में बच्चे को बोध आ जाता है, वो अपने काम करने को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि मैं क्या सही है क्या गलत है, कैसा करूं। उस समय यदि उसको गाइडेंस सही ढंग से मिलती रहे तो वो बच्चा सही दिशा में जा सकता है और उसके बाद उसके कर्मों के फल के लिए वो बच्चा स्वयं भी जिम्मेदार हो जाता है। उसके पहले तक तो पूर्व जन्म का है सब कुछ, 4 साल के पहले तक अबोध है, वो जो उसने कमाया था पिछले जन्म में उसी की खा रहा है, मतलब उसी के हिसाब से उसका जन्म भी हुआ। जो जन्म हुआ, एक बच्चा एक राजा घर में पैदा होता है, राजकुमार हो जाता है, एक भिखारी घर में पैदा होता है, भिखारी पैदा होता है, तो ये पूर्व जन्म का है। लेकिन एक बात अंडरलाइन यहाँ समझ लेने वाली है, आज का वक्त वहीं क्लोज करूँगा, कि जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन तक आपको पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिला है, आपको जन्म मिल गया। उसके बाद से बोध आपको जब आ जाता है 4 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष तक आपको भोगना पड़ेगा वैसे ही, लेकिन 4 वर्ष की आयु के बाद जब आपको कार्य करने की सुरक्षा मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है, तब आपके अपने कर्मों के द्वारा आपका भाग्य तय होना शुरू हो जाता है। तो आप कोई भी भाग्य लेके पैदा हो, आप अपना पूरा भाग्य बदल सकते हैं, आप पूरी एस्ट्रोलॉजी बदल सकते हैं, लेकिन करना स्वयं होगा। करना की प्रैक्टिस तरीका बताया है क्या है, अभी करने की प्रैक्टिस कराऊंगा, वो अलग तरीका है कि ये होना चाहिए, ये समझ में आ गया। अब हम 2 तरीके से लर्न करेंगे, एक कॉन्शियसली कि हम जब काम करेंगे तो हम इस बात का अपने अंदर भाव पैदा करेंगे कि हम इस व्यक्ति के लिए सेवा कर रहे हैं, सेवा व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति प्रेम करुणा नहीं, मेरा अपने प्रति प्रेम करुणा है, मैं चाहता हूँ मैं अच्छा हो जाऊँ, इसलिए मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। उसकी सेवा में, उसके लिए हृदय में प्रेम और करुणा पैदा करने में मेरा लाभ है, इसलिए कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल बार बार इसे रिपीट करता हूँ कि स्वांतः सुखा करो, सेवा भी कर रहे हो वो भी स्वांतः सुखा है, आपका उसमें भला है। बिल्कुल, प्रेम एक ऐसी चीज़ है, हम इसको अगर रोज़ के जीवन शैली में अपनाएं, हम अगर आज से ही इस परिवर्तन को अपने भीतर लाकर देखें कि एक आप जब भी घर जाओ कभी तो एक बुरा सा मुंह बना के जाओ, आप एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। घर में बच्चे आपसे दूरी बना लेंगे, घर में आपके अपने जो परिजन हैं वो दूरी बना लेंगे। लेकिन कभी आप घर में खुश मिजाज मूड से जाओ, एक स्माइल के साथ जाओ, कुछ गिफ्ट लेके जाओ और ऐसे किसी के साथ भी मिलो तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। आपके अंदर एक अलग अटायर, एक अलग एनर्जी का आपको एक वो होता है, आभास होता है। तो ये प्रेम की जो आपने परिभाषा बताई, एक नए तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण जोड़कर उसमें बताई, आइंस्टाइन का आपने जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत ही बढ़िया है और हम लोग निश्चित रूप से सर इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर से एक बार हम मुलाकात करेंगे, ऑडियंस के साथ भी हम फिर से सवाल जवाब का जो सिलसिला है आज तो नहीं हो पाया है, अगले हम एपिसोड में करेंगे उसको। तब तक के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। नमस्कार।